दोस्तों नमस्कार। मैं आपका हमसफ़र, आपका दोस्त रॉकिंग राकेश एक बार शाम को 7 बजे फिर आपके सामने आपकी इस कार्यक्रम LOL लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन। आपके प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो प्यार और दुलार आपसे मिलता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप सबको आज पूर्णिमा है, आज सुबह हवन किया और आज कोइंसिडेंस है कि हनुमान जयंती भी है। आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ 2 लाइनें आपके लिए लेकर आया हूं, वो अपने चाहने वालों के लिए अपने दिल से मैं आपको बता रहा हूं। जीता रहा मैं अपनी धुन में, जीता रहा मैं अपनी धुन में, दुनिया का कायदा नहीं देखा, रिश्ता निभाया तो दिल से, कभी फायदा नहीं देखा। एक किताब की तरह हूं मैं, एक किताब की तरह हूं मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए पर उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देखना, हम कल जैसे थे आज वैसे हैं और कल भी वैसे ही मिलेंगे। तो ये मेरे दोस्तों के लिए जो शाम को डेली शाम को जुड़ते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, पूरे देश में विदेश में लोग जुड़ते हैं दूर दूर से। और अभी कौन कौन लोग जुड़े हैं एक बार देख लेते हैं शुरू में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें शुरू कर दूंगा उसके बाद फिर दोबारा नाम लूंगा। अभी संजय आहूजा जुड़े हैं, संजय जिंदल रोजाना जुड़ते हैं, संजय जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र श्रीवास्तव, रवि आहूजा, मनीष उपाध्याय जयपुर से, वैभव निगम गुड़गांव से, सन्नी शर्मा मंगोलपुरी, प्रदीप चौधरी जुड़े हैं, अक्षर यादव, क्या बात है अक्षर भाई। अक्षर भाई आज जुड़े हैं, अक्षर भाई के जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्षर यादव के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे वो बहुत बड़े इंटरनेशनल कोच हैं, वो क्या हैं क्या करते हैं, नाम अक्षर है, लेकिन उनका हर शब्द हर वाक्य वो जो भी बोलते हैं वो मार्केटिंग और मार्केट की किसी गीता या किसी बाइबल से कम नहीं होता। मैं बात करता रहूंगा, अभी आधे घंटे हूं अक्षर भाई के बारे में। सत्येंद्र श्रीवास्तव, संजय जिंदल, मनीष उपाध्याय वगैरह, तो जो भी लोग जुड़ते रहेंगे मैं उनके बारे में बात करता रहूंगा। अभी अंकुश सिहाग जुड़े हैं, कपिल खुराना, सत्यवीर सैनी, सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जैसे कि मैं रोजाना आपको कहानी सुनाता हूं, कहानियां हमें दिल से छूती हैं। कहानी ये है कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम ईश्वर की बहुत बातें करते हो, कभी मुझे ईश्वर के दर्शन कराओ। और आपके पास इसके लिए 10 दिन का समय है, और 10 दिन में अगर ईश्वर के दर्शन नहीं करा पाए तो आप कभी भी आज के बाद ईश्वर की बात मत करना, और आप अब जा सकते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। बीरबल जी अपने काम पर लग गए, अपनी तरफ से पूरा सोचना विचारना शुरू कर दिया। वो बहुत बुद्धिमान थे, हर सवाल का जवाब उनके पास होता था। लेकिन इस बार 7-8 दिन बीत गए और बीरबल के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि वो ईश्वर के दर्शन करा सके। अब उनके चेहरे पर उदासी नजर आने लगी थी। घर में पूछा जा रहा था, बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। अब 9वां दिन आ गया। बेटे ने पूछा कि पिताजी मुझे बताइए क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों, कभी इतना चिंतित कभी आपको देखा नहीं। तो उन्होंने अपने बेटे को बात बताई। उन्होंने बोला कि ऐसे अकबर बादशाह चाहते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन उन्हें कराऊं, और ईश्वर के दर्शन कैसे कराऊंगा। तो बोले पिताजी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप मुझे भरोसा रखें, 10वें दिन साथ चलेंगे, मैं उनको ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। क्या बात कर रहे हो। बोला हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा मानते हो, ऐसा सोचते हो तो हम चलेंगे। बीरबल जी रात को 9वें दिन आराम से सो गए। 10वें दिन उठे, बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में हाजिर हुआ कि महाराज छोटी सी सवाल के जवाब के लिए तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका जवाब तो मेरा पुत्र दे देगा। बोला अच्छा। तो पुत्र ने अभिवादन किया बादशाह सलामत को, और पुत्र ने कहा इसमें महाराज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा कस करना है आपको, मेरे को थोड़ा सामान चाहिए ईश्वर को दर्शन कराने के लिए। बोला बताइए क्या चाहिए। बोला एक कढ़ाई दूध चाहिए बहुत बड़ी। तो बोला ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कढ़ाई दूध पेश किया गया। अब अकबर का जो पुत्र था वो कभी दूध को इधर से देखे, कभी उधर से देखे, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, एक बार दूध के अंदर ही घुस गया वो। अब अकबर बादशाह को बहुत देर हो गई, ईश्वर के दर्शन करा रहा है या दूध में खेल रहा है या बेवकूफ बना रहा है। जब अकबर बादशाह से नहीं रहा गया तो उन्हें पूछा कि बेटे ये ईश्वर के दर्शन कैसे कराओगे, आप तो दूध के साथ खेल रहे हो। बोला महाराज मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप मेरा साथ दीजिएगा इसमें। बोले बताइए। बोले मैंने सुना है कि दूध से मक्खन निकलता है, आप ये बात मानते हैं। बोले हाँ। बोले मुझे मक्खन नजर नहीं आ रहा है इसमें कहीं दूध में। अरे बोला बेटा कैसी बातें कर रहे हो। बोला दूध को पहले जमाते हैं, फिर
जमाने के बाद उसको बिलोते हैं, बिलोने के बाद तब मक्खन निकलता है। तो बोले महाराज आपके सवाल का जवाब इसी में है। ईश्वर के दर्शन करने के लिए जैसे आपने बताया दूध को गर्म करते हैं, दूध को जमाते हैं, फिर बिलोते हैं, तो ईश्वर के दर्शन करने के लिए पहले आपको संयम और त्याग से गर्म करना पड़ेगा अपने आप को। फिर आपको जंगल में एकांत में जाकर अपने आप को जमाना पड़ेगा, और उसके बाद ऋषि मुनियों और संतों के साथ रहकर आपको बिलोना पड़ेगा खुद को, तब आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। तो ईश्वर के दर्शन करने हैं तो पहले ये करो, उसके बाद नहीं तो जैसे दूध में मक्खन नजर नहीं आ रहा ऐसे आपको ईश्वर नजर नहीं आएगा। अब बताइए कैसे करें। अब राजा को मानना पड़ा और उस बीरबल के पुत्र को धन्यवाद किया, पुरस्कार दिया। तो दोस्तों कहानी का मोरल बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज का दूध में मक्खन की तरह कुछ निकालना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा और उसको बिलोना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें से कुछ निकल पाएगा, नहीं तो कुछ निकलना मुश्किल है। गुलजार साहब कहते हैं कल भी मुसाफिर था आज भी मुसाफिर हूं, कल भी मुसाफिर था आज भी मुसाफिर हूं, कल अपनों की तलाश थी आज अपनी तलाश में हूं। सो दोस्तों ये जीवन की कड़ी चलती रहेगी, हमारा जो पड़ाव है वो धीरे धीरे आते रहेंगे। एक बंदा अपने आप से कह रहा था, बात कर रहा था कि भगवान मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, ये जो कोरोना की बीमारी है, घर में रहना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आज मुझे जिंदल साहब ने 2 लाइनें भेजी थी, मैं वही आपको सुना रहा हूं। लाख नखरे हैं तसल्ली के, लाख नखरे हैं तसल्ली के, लाख कोशिशों के बाद भी मिलती नहीं है। तो दोस्तों आपका जो ये सवाल है कुछ लोगों का कि क्या कर्म किए थे, क्या सामने आ रहा है वगैरह वगैरह, सो मैं आपको थेरेपी डेली कराता हूं और एक थेरेपी अभी भी कराने वाला हूं। और उस थेरेपी से पहले मैं आपको अक्षर भाई के बारे में बताना चाहूंगा। अक्षर भाई इंटरनेशनली एक मार्केटिंग रिनाउंड कोच है। ये देश विदेश के बहुत सारे कोचेस को भी पढ़ाते हैं और भारत में बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाते हैं। एक बार मैं इनकी क्लास में बैठा था तो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को अगर एक चीज सिर्फ पढ़ानी हो तो क्या पढ़ाएंगे आप। तो लोगों ने अलग अलग बताना शुरू किया। तो अक्षर भाई ने मुझे बताया, बोला, और अक्षर भाई की सबसे बड़ी बात है कि अपने गुरुओं को बहुत मानते हैं, क्रेडिट देते हैं कि बोले मेरे गुरु ने बताया है कि अपने बच्चों को अगर सिर्फ एक बात सिखानी हो तो केवल मार्केटिंग सिखाएं। और मार्केटिंग का मतलब वो नहीं है कि कुछ सेल्स करना सिखाना, मार्केट में जाना। मार्केटिंग मतलब अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को इस तरह बताना कि वो उस बात को सुनकर आपकी बात सुनने के लिए और आप जो चाहते हैं वो करने के लिए तैयार हो, और वो उसके ना केवल तैयार हो बल्कि वो मरा जा रहा हो। यू हैव टू इंस्पायर हिम इन सच ए मैनर विद योर वर्ड, विद योर स्टोरी, दैट ही और शी शुड बी इंस्पायर्ड टू गेट और डू फॉर यू। दिस इज ए ग्लिम्स। बाकी मैं अक्षर भाई के बारे में आपको बताऊंगा कि अक्षर भाई और क्या क्या करते हैं। और अभी कल भी इनका सेशन था, जो इनके सेशन की कल की जो जूस था, जो जिस था, मैं आपके शेयर करूंगा कि 3 क्या बिंदु थे। आगे चलते हैं। आपको आंखें बंद करनी है, आप अपनी कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी थेरेपी के साथ ले जाने वाला हूं, जहां पे आपका सवाल आता है कि मेरे क्या कर्म थे और मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे फल मिला है। प्लीज क्लोज योर आईज, बी विद योर ब्रेथ। अपने सांस के साथ रहें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को सुने, अपने सांस को महसूस करें। दीदार उसका तलब में शुमार। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों से केवल अपनी सांस पर ध्यान दें, अपनी सांस को देखने की कोशिश करें, अपनी सांस को सुनने की कोशिश करें। लेट योर थॉट्स कम एंड गो। लेट योर थॉट्स कम एंड गो नेचुरली। अपने विचारों को स्वतः ही आने और जाने दें। केवल अपने सांस पर ध्यान दें। Visualize that you are
inhaling pink oxygen. Pink is a color of love, joy and happiness. You are inhaling love, joy and happiness. Be thankful to God that you are blessed with this breath which keeps you alive, young and straight. अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि आप एक बहुत खूबसूरत अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से बना हुआ है। दोपहर के 2 बजे हैं, लोग आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार भी कर रहे हैं। सुबह से आप मीटिंग्स कर रहे हैं। दोपहर के 2 बजे आपके फोन पर घंटी बजती है। उधर से आपकी सेक्रेटरी कहती है कि सर खाना लगा हुआ है, खाना खा लीजिए। और आपका जवाब है यू प्लीज कैरी ऑन, आई एम ऑक्यूपाइड, आई विल हैव इट लेटर। एंड यू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड विद पीपल हु हैव come to meet you because of your business, because of important meetings, etc. 4 बज गए हैं, आपका एक मित्र आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आया है और वो आपके सामने बैठा है और वो आपसे आपका हालचाल पूछ रहा है, आपकी सेहत के बारे में, आपके खाने के बारे में। और आप कह रहे हैं कि दोस्त फुर्सत नहीं है, लोगों को बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, मुझे कृपा से काम मिला हुआ है तो मैं सिर्फ काम पर ध्यान दे रहा हूं। इस जन्म में तो फुर्सत मिलेगी नहीं आराम करने की। और आपका दोस्त कह रहा है कि दोस्त जल्दी ही फुर्सत मिलेगी आपको और काफी लंबी फुर्सत मिलेगी, लेकिन तब भगवान का शुक्र जरूर करना कि आपको फुर्सत मिली है, क्योंकि आपने जो अभी बोला कि इस जन्म में फुर्सत मुश्किल है। शाम के 7 बज गए हैं, अपने ऑफिस में लगातार बिजी हैं और घर के लिए निकले हैं। घर पहुंचते ही आपको टीवी पर न्यूज में पता लगता है कि 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। एंड योर वाइफ इज रिमाइंडिंग यू विच यू कीप सेइंग that in this birth probably I'll not get the time to relax, and she said now you have got the time, so just relax, be with your breath। अपने सांस के साथ रहें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को महसूस करें। अपनी आंखों को बंद रखे रखे अपने दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों को रगड़ें और इतनी तेजी से रगड़ें कि हथेलियां गर्म हो जाएं। हथेलियों को तेजी से रगड़ें और गर्म करें। इन गर्म हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखें और उस ऊर्जा को, उस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करने दें, जिस रिलैक्सेशन की आपको अक्सर इंतजार रहती है। लेट योर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी रिलैक्स। धीरे धीरे आप अपनी आंख खोल सकते हैं और अपने हाथों को नीचे ला सकते हैं। I hope you enjoyed this meditation. If you think that you are feeling relaxed, you can write in comment box that yes, I felt relaxed. And thank you so much for being with me. तो मैं आपको अक्सर इस थेरेपी के बाद एक बिगडम बैश की बात करता हूं। और बिगडम बैश का मतलब है कि वो बड़े लोग जो होते हैं ना, जो बड़े ब्रांड्स हैं, बिजनेस टाइकून है, 500 फॉर्चून कंपनीज हैं, वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था MCF, मिडिल क्लास फैमिली सिंड्रोम। तो अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो बड़े लोग हैं, वो ये कर सकते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो वो बड़े लोग अक्सर अपने लिए हमेशा फीडबैक ढूंढते हैं कि हम कैसे सुधर सकते हैं, हम कैसे बढ़िया कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, आप बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे तो वहां पे आपको खाना खाने के बाद एक फॉर्म मिलता है।
और वो कहते हैं कि सर प्लीज भर दीजिए, अपनी फीडबैक दे दीजिए। उसका मकसद ही ये है कि उन 5-6 सवालों के जरिए वो ये जान सकें कि उन्हें कहाँ ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है, कहाँ पे ऑलरेडी वो अच्छा कर रहे हैं। कई कंपनीज में सजेशन बॉक्स लगे होते हैं और सजेशन देने पे आपको इनाम भी मिलता है, लेकिन लोग कई बार देखते ही नहीं है उसको। तो आप हमेशा फीडबैक जितनी लेंगे उतना अच्छा आप सुधरने का मौका मिलेगा। और कई बार तो लोग या तो उल्टा ही हो जाता है कि अगर आपको कोई सुधरने के लिए कहते बोले मुझ में कमी निकाल रहा है। तो फीडबैक के 3 तरीके होते हैं दोस्तों, ये मेरा अपना अनुभव है, ये आपको किसी गूगल पे नहीं मिलेगा। मैं जो भी आपको बताता हूं वो अपने अनुभव से बताता हूं। जैसे फिल्म के पहले लिखा होता है कि इस फिल्म का किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई है। तो जो बता रहा हूं मैं अपने स्टंट बता रहा हूं, ये मैंने अनुभव किए हैं। आप स्टंट अपने रिस्क पे करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये स्टंट का मायने रखता है, जैसे अक्षय कुमार अपने स्टंट खुद करते हैं, इसलिए उनकी अपनी एक अलग जगह है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन ये अजमाए हुए स्टंट है। काफी लोगों ने अजमाए हैं मेरे साथ, हजारों लोगों ने अजमाए, एंड दे आर एंजॉयिंग। उसका एक उदाहरण संजय जिंदल यहां पर हैं, जो कमेंट बॉक्स में काफी कुछ लिखते भी रहते हैं। आई कॉल हिम सुपर आर्कोफ। सुपर आर्कोफ मतलब आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर। मेरे काफी सारे बिजनेस मॉडल्स में कुछ कोर्सेज होता है 3 नाइट 4 डेज, जो मेरे साथ वहां पर रहते हैं बिना मोबाइल के जंगल में। तो वहां से जो पढ़ के निकलते हैं जिंदगी के बारे में, काम के बारे में, रिलेशन के बारे में, उन्हें आर्कोफ कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर। तो फीडबैक 3 तरीके से होती है। एक तो किसी व्यक्ति ने आपके बारे में किसी और व्यक्ति से कहा और आपको कहीं सुनने को मिला, तो आपको पसंद नहीं आती वो फीडबैक कि यार मतलब मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं लोग, यू जनरली डोंट लाइक इट। एक दूसरी फीडबैक ये होती है कि कोई व्यक्ति आपको सीधे सीधे आके बता रहा है कि सर ये अपनी आदत सुधार लो, या दूसरे तरीके से कि सर अगर आप सुधार लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या मैं एक चीज बताऊं तो आपको सुधरने का मौका मिल सकता है। ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये तरीका भी आपको अच्छा भी लग सकता है, अच्छा नहीं। सोचते हैं, मेरे एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचते हैं, हम जो बिजनेस आपको डिलीवर करते हैं, जो सर्विस डिलीवर करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हम उन्हें कैसे अच्छा करें। तो काफी सारी कंपनीज में लोगों को फीडबैक लेने का एक तरीका होता है। मैं अक्सर अपनी टीम से, अपनी फैमिली से पूछता रहता हूं, अपने दोस्तों से कि यार आपको कहीं भी कुछ भी लगे कि मुझे अच्छा करना चाहिए या मैं कहीं अच्छा नहीं कर रहा हूं या कोई ऐसी चीज, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं उनकी बात मान ही लूंगा, लेकिन कम से कम मुझे ये अपने आप को एहसास कराने का मौका मिलता है कि क्या गलत है क्या सही है। कल मैं अपने बेटे से बात कर रहा था कि सही और गलत ये देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सही गलत तो अपने अपने सब्जेक्टिव हो सकता है। मेरी निगाह में सही, आपकी निगाह में गलत है। तो इसके 2 बेस हैं, एक कल्चर और एक लॉ एंड ऑर्डर। कल्चर आपके देश की, अपने समाज की, अपने परिवार की। अगर आपकी कल्चर में सही गलत है तो एक तरीका तो वो है देखने का, क्योंकि कल्चर एक दिन में नहीं बनती, डिक्टेटरशिप नहीं है। कल्चर इज मेड, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, तो आपको ये देखना होगा क्या सही है गलत है, उसके बाद आप उस पर अपना काम कर सकते हैं। तो बड़े लोग हमेशा फीडबैक जरूर लेते हैं। वो कहते हैं करो सबकी, सुनो सबकी, करो मन की। तो अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं, लेकिन सुने जरूर। लोग आपको आके बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। फीडबैक से आपको एक दिशा मिल सकती है। अब हम आज के विचार पर आते हैं। आज के विचार से पहले बता दूं मैं अक्षर भाई के बारे में। अक्षर यादव जी ने मुझे ये छूट दी हुई है कि मैं उनको अक्षर भाई कह सकता हूं, ये उनका बड़प्पन है। तो अक्षर भाई कल एक वेबिनार में थे जहां पे करीब 100 से अधिक उनके जो A+ स्टूडेंट हैं, जो उनको मानते हैं बहुत ज्यादा, उनको स्पेशल उन्होंने बताया कि इस लॉकडाउन के अंदर आप माइक्रो मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं। तो उनके 3 बिंदु थे। उनके सब पॉइंट्स मेरे पास अभी बताने का समय नहीं है, क्योंकि ये पूरा बताने में तो 1 घंटा उन्होंने लिया था। मैं ज्यादा भी लूंगा तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे डिमांड कर सकते हैं, मैं उनको वो ऑडियो भेज दूंगा जो उसी के आधार पे मैंने बनाई है। तो उन्होंने बताया कि इस समय लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का माइंडसेट क्या है। दूसरा उन्होंने बताया कि लोग क्या क्या गलती करेंगे मार्केटिंग को लेकर।
और तीसरा उन्होंने बताया कि इसके एंटीडोट्स क्या हैं, एंड 3 ऑल वर लाइक वर्ल्ड क्लास एंटीडोट्स ऑफ कोरोना की इस स्थिति के अंदर, इस मंदे की सो कॉल्ड जो लोगों की दिमाग की स्थिति है, हाउ टू हैंडल दैट। सो आप अगर आपको चाहिए ये जो अक्षर भाई ने बताया मैं आपको दे सकता हूं। इनके बहुत सारे सेशंस होते हैं और उस सेशंस में ये अच्छी तरीके से बताते हैं मार्केटिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, मैं भी अपनी काफी सारे टॉक्स में इसको इस्तेमाल करता हूं कि आपने सुना होगा हमारे आदरणीय सदगुरु जग्गी जो हैं वो मतलब उनको कितने लोग फॉलो करते हैं। तो लोग कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट योगीज, सो ही मे बी और ही मे नॉट बी, बट ही इज वन ऑफ द ग्रेट मार्केटर्स इन हिज फील्ड, इन हिज अरेना। उतनी अच्छी तरीके से योग को किसी ने मार्केट ही नहीं किया। अब वो अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से कहते हैं कि लोगों को लगता है कि ये बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और वो सही कहते हैं। लेकिन इतनी अच्छी तरह बात को बताना अपनी कहानी के थ्रू, अपनी एक्टिविटी के थ्रू, वो हर एक आदमी नहीं करता है। तो आप अपने बिजनेस के अंदर आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसको किस तरह मार्केट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अक्षर भाई से जुड़ सकते हैं। उनको जोड़ने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं सीधा कनेक्ट कर दूंगा अक्षर भाई से। उनकी अपने अपने मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल पे उनसे बात करके मिल सकते हैं। और अक्षर भाई की एक और बात है कि वो हर एक को पूरा समय देते हैं। बहुत जिसे कहते हैं जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। अक्षर भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आगे चलते हैं। आज का विचार जो मैंने लिखा था कि आपके कर्मों के पीछे कौन सी शक्ति है जो आपको दिखती नहीं है, मैं उसको बताने के लिए, जैसे काफी सारे लोग कहते हैं कि अगर कर्म का फल मिलना ही नहीं है, भगवान की ही मर्जी से होना है, उन्हीं की अनुमति से सब कुछ हो रहा है, तो जो पाप कर रहा हूं वो भी उन्हीं की अनुमति से हो रहे हैं। तो इसका बड़ा सुंदर जवाब देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे महाबाहु अर्जुन, प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने के अंदर पांच कारण होते हैं, 5 वजह होती हैं। और 5 जो कारण होते हैं उसमें सबसे पहले जो होता है उसमें होता है कर्म, और कर्म का स्थान है शरीर। शरीर के बिना कोई आप काम कर नहीं सकते। दूसरा होता है आत्मा, उसके शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगी तो आप काम नहीं करोगे। तीसरा होता है आपकी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। और चौथा होता है उसको करने के लिए बाह्य साधन, जिसे आप कहते हैं चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब आप जो करने की इच्छा रखते हैं, तब परमात्मा की अनुमति की बात आती है। तो अगर परमात्मा की अनुमति के बिना ही कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा होता सब कुछ, और वो ही पाप करा रहे होते और सब कुछ वो उनकी इच्छा से हो रहा होता, कर्म आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो कर्म अगर वो कर रहे होते तो फिर तो आप पत्थर हो जाते। तो आपको इच्छा है तो आपको दी है, आप चुन सकते हैं। ऐसे ही वो मैं एक बार पढ़ रहा था गीता में, तो बता रहे थे कि प्रारब्ध मैं नहीं बनाता, प्रारब्ध तो जीव ही बनाता है, क्योंकि आप चुनते हो अपना कर्म। तो बात यह है कि इच्छा जीव की ही होती है। कुछ लोग होते हैं भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का भी यही कहना था कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। और आप सब जानते हैं कि क्या श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने की कितनी कोशिश की और कितनी कोशिश नहीं की, लेकिन लोगों ने चुन लिया कि युद्ध तो करना ही है। दुर्योधन ने चुन लिया कि युद्ध तो करूंगा ही, सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो इच्छा जीव की होती है। उत्तर यह है कि जीव को भगवान से एक शरीर और शक्तियों से युक्त इंद्रियां प्राप्त हुई हैं। उन शक्तियों को प्राप्त करके जीव अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा का इस्तेमाल करता है, और परमात्मा उसके पूर्व कर्मों और उसकी इच्छा शक्ति के आधार पर उसको अनुमति देते हैं। और एक सरल उदाहरण यह है कि अगर कोई व्यक्ति के मन में चोरी करने की इच्छा हो तो परमेश्वर उसके पूर्व कर्मों के आधार पर और उसकी इच्छा शक्ति की तीव्रता पर उसको अनुमति देते हैं। तो परमात्मा केवल अनुमोदक है, रिकमेंड करते हैं। आप सोच लें कि मुझे तो ये करना ही है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपके अंदर से आपकी आत्मा जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो कुछ और ऐसी बात हो। और साधारण एग्जांपल देता हूं, जब आप सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग या रेड लाइट जंप करते हैं तो क्या आपको पता नहीं होता कि गलत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी इनर वॉइस को मारकर सब तो कर रहे हैं। तो सब कर रहे हैं तो इसलिए आप कर लेते हैं। तो अब इसमें श्री कृष्ण क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे? आपको पूरा मौका मिला है कि भैया आप रेड लाइट पे रुको। तो इच्छा जो है वो जीव की है, आपकी है, और उसके हिसाब से आप कर्म करते हैं। देखना यह है
कि आपके आसपास आप किन लोगों के साथ रहते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, और उससे आपकी इच्छाओं की शक्ति बढ़ती है। मैं कल भी बता रहा था, आपको फिर बता रहा हूं, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है इंटेंशन, और आपकी इंटेंशन क्रिएट होती है इंस्पिरेशन से, और इंस्पिरेशन का एक सोर्स होता है कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन चीजों का अनुभव करते हैं। तो आपके कर्मों के पीछे जो आपकी शक्ति है वो है आपकी इच्छा शक्ति। वो कहते हैं शक्ति हर एक के अंदर है, लेकिन इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, जिसे विल पावर कहते हैं। और विल पावर का भी एक सोर्स है कि आप इंस्पिरेशन कहां से लेते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं मुझे ये बनना है, फिर थोड़े दिन बाद बोलेंगे ये बनना है, फिर थोड़े दिन बाद बोलेंगे ये बनेंगे, क्योंकि उनकी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो बार बार बदल रही है। अब माता पिता उसको गाइड नहीं करते क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड है, एमसीएफ सिंड्रोम से चल रहे हैं। तो देखना यह है कि आपकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है, तो आपको अपने कर्मों के पीछे जो शक्ति काम करती है उसका अनुभव हो सकता है। तो आगे हम अपने पड़ाव पर चलते हैं जहां पर हम बात करते हैं सेफ्टी टिप की। और सेफ्टी टिप के अंदर आज हम बात करेंगे इवैक्यूएशन। इन केस ऑफ फायर, अगर आप आग से नहीं लड़ना जानते या नहीं लड़ सकते तो आपको ऐसी स्थिति में वहां से निकलना होगा। और निकलने के तरीके हैं, ऐसे नहीं कि जैसे सूरत में हुआ था, बच्चे कूदने लगे, काफी सारी बिल्डिंग से लोग कूदना शुरू कर देते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं। आपको पैनिक नहीं होना, आपको क्या ध्यान रखना है कि धुएं से बचना है। अपने मुंह पे रुमाल बांधें, रुमाल गीला करके बांधें। अगर धुआं है तो आप झुक के, इवन आपको क्रॉल करके निकलना पड़े तो आप क्रॉल करके निकलें। अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो आप सीढ़ियों में सिर्फ लेफ्ट साइड से उतरें, फोन का इस्तेमाल ना करें, सेल्फी ना बनाएं, एक दूसरे से बात ना करें। अपने साथियों को जो डिसेबल्ड हैं या कोई इंजर्ड है उनको साथ लेकर चलें। और आप एक ऐसे जगह पर जहां पे असेंबली एरिया बना होता है आजकल, या कहीं खुले स्थान पर जाकर इकट्ठे हों, और वहां पर आप जाकर, आपको मैंने बताया था 101 नंबर पे फोन कर सकते हैं और वहां पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आने पर आग बुझा देगी, फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। लेकिन भगदड़ नहीं करनी है आपको कूदना नहीं है। अगर कहीं फंस गए हो, आप उतरने की स्थिति में नहीं हो, तो आप अपना रुमाल बांध के गीला करके आप अपने कपड़ों की, अपनी साड़ी की, अपनी चुन्नी की, अपनी जीन्स की एक मजबूत रस्सी बनाएं और उस रस्सी को कहीं बांध के धीरे धीरे उससे उतर सकते हैं। आप ये देखें कि मुझे बाहर कैसे निकलना है और धुएं से कैसे बचना है, बिना भगदड़ के, बिना पैनिक हुए। मैं आप सब लोग का शुक्रिया करता हूं। और इस समय अभी चलने का समय हो गया है, क्योंकि लगभग 25 से 30 मिनट का ये सेशन रहता है। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपको प्रेरित करता है, आपकी जिंदगी में काम आता है, आपको अगले लेवल पे ले जाता है, आपकी कहीं क्लैरिटी को साफ करता है, तो आप यकीन मानिए कि आपको इसको बांटना होगा आगे। हमारे अक्षर भाई चीजों को ऐसे खुला करके बांटते हैं। वो कहते हैं कि जो आपके पास है वो दे दो। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उनको सब कुछ देने के लिए आतुर रहते हैं, अक्षर भाई ये सिखाते हैं कि आप सब कुछ जो आपके पास है आप लोगों को बता दो, दे दो, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चीज आप ही की रहेगी। मधुमक्खी से एक बार पूछा कि आप शहद बनाती हो, लोग आपसे चोरी कर लेते हैं, आपको दुख नहीं होता? बोला शहद चोरी कर सकते हैं लेकिन शहद बनाने की कला चोरी नहीं कर सकते। तो आप सब लोगों को, दोस्तों को, अपने वेंडर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने परिवार वालों को इसको देखने के लिए प्रेरित करें। आपको मुझसे जो भी चीजें मैंने कही है उसमें से कुछ चाहिए, आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपसे रोजाना कह रहा हूं कि आप अपने विषय लिखें कि मुझे किस विषय पर बात करनी चाहिए। ये विषय मैं अपनी मर्जी से चुनता हूं। आप जो विषय बताएंगे, ऐसा लगता है कि लोगों को जरूरत है, तो मैं उस विषय पे बात करूंगा आपसे। तो आज मैंने काफी लोगों का नाम नहीं लिया है जो बाद में जुड़े हैं, तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय काफी हो गया है और आगे कुछ शेड्यूल्स बने हुए हैं। तो मैं उन सब के जवाब दूंगा, उनसे बात करूंगा, और कल शाम को 7 बजे फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक शुभ रात्रि।